चुनावी दौर खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दोनों जनता की अपेक्षा सरकार से बहुत ज्यादा है। कई महिलाएं सिलेंडर की कम दाम की बात करती हैं। इस समय हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खड़े हुए हैं। घर घर जाके पब्लिक के आंकड़े ले रहे हैं कि आखिर जो उनने मतदान किया है किसकी सरकार चाहते हैं। युवाओं ने कहा। जी, नाम बताइए आपका। गुलाबबाई ठाकुर। गुलाब जी, आपने अभी मतदान करा है और 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो किसकी सरकार चाहती हैं आप? हम तो बीजेपी की भी चाहते हैं सरकार और कांग्रेस की भी चाहते हैं। दोनों सरकार चाहते हैं। मन जाए दो में से अब जो भी आ जाए वो लेडीजों की महिलाओं की ध्यान करें। धन्यवाद जी। नाम बताइए आपका। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकरार है। मोहम्मद जी, आपने मतदान करा है अभी और किसकी सरकार चाहते हैं आप, और 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा सा। जी, इस बार मैंने मतदान किया है और मैं चाहूँगा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार से क्या अपेक्षा है आपको? कांग्रेस की सरकार से मैं ये उम्मीद करूँगा कि इस बार वो अपने युवाओं पे ध्यान दे, उनको नौकरियाँ प्रदान करे और हमारी महिलाओं पर भी ध्यान दे। गैस सिलेंडर का रेट आपको पता ही है कि 1150 रुपये चल रहा है जैसे, तो उसका रेट कम से कम 550-600 के आसपास होना चाहिए ताकि उन्हें भी सहायता मिले। धन्यवाद। आंटी, नाम बताइए आपका। शांताबाई। कहाँ रहती हैं आप आंटी? अन्ना नगर से। आंटी, आपने मतदान करा है, किसकी सरकार आना चाहिए आपके हिसाब से? महिलाओं के हिसाब से महिलाओं की चिंता कौन करता है? कौन सी सरकार चिंता करती है? देखिए भैया, जो भी कुछ है महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई कम करना चाहिए। 500 रुपये का सिलेंडर मिलना चाहिए। गरीब की जो भी कुछ, हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, हम लोग इतने परेशान हैं। मेरे पति से काम धंधा नहीं होता, मेरा बेटा मानसिक दिमाग का है और जो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, हमें कोई मदद नहीं मिली सरकार तरफ से आगे तक। कोई भी सरकार आए, लेकिन बस महिलाओं की ध्यान रखना चाहिए। जो इतनी महंगाई कर दी वो थोड़ा इसमें मिलना चाहिए। जो घर गृहस्थी चलाता है उसको पता रहता है। चलिए ठीक है आंटी, धन्यवाद जी। नाम बताइए आपका। मेरा नाम भास्कर सूर्यवंशी। भास्कर जी, आपने मतदान करा है, क्या लगता है आपको 3 तारीख को किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार। आपकी पसंद है बीजेपी सरकार? बिल्कुल, क्यों नहीं। बीजेपी सरकार ने आखिर क्या दिया है आपको? बहुत कुछ दिया है। बताइए, आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जो पहले नहीं हुआ जो आज हुआ है और अभी 10 सालों के अंदर हुआ। केंद्र में भी सरकार बैठी है और प्रदेश में तो बहुत पहले से बैठी है। केंद्र में बाद में आई है। करीबन 17-18 साल केंद्र मतलब प्रदेश में बैठी हो गया और 10 साल के आसपास यहाँ पे केंद्र में बैठा हो गया। लेकिन जो मुझे अपेक्षाएं हैं वो मेरी पूरी उसमें क्या दिक्कत? आपको लाभ मिला है बीजेपी सरकार से? बिल्कुल, मुझे भी मिला है, मेरे और लोगों को भी मिला है, ऐसी बात ही नहीं। तो मैं तो ये चाहता हूँ, मैं बीजेपी को बहुत ज़्यादा बिलोंग करता हूँ, क्योंकि बीजेपी जैसी सरकार चलाना, बीजेपी ने जो अपनी सरकार चलाई है, ऐसी कोई भी गवर्नमेंट की सरकार अच्छी नहीं चला सकता। क्योंकि हमने हमारी पूर्वजों ने भी देखा था कांग्रेस में, और हमने भी देखा कि गड्ढे की सरकार और गड्ढे में गड्ढे है। लेकिन बीजेपी जब से आई, आप रोडों का समीकरण देख लीजिए आप। जी, नाम बताइए आपका। जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है। अभिषेक जी, अभी मतदान हुए हैं, आपने मतदान करा है और 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, आखिर किसकी सरकार चाहते हैं आप? जी हाँ, मतदान किया है मैंने और मतदान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक जी, और 3 तारीख को मैं चाहता हूँ सरकार आए तो किसी ऐसे व्यक्ति की आए जो जनता की सुनकर चले, विद्यार्थियों की सुनकर चले, शिक्षा के मुद्दे उठाए, ना कि फ्री में अनाज बांटना, फ्री में सब कुछ, फ्री में घर परिवार सब कुछ चलाना, फ्री में पैसे बांटना। ये तो होड़ाहाड़ी चल रही है, अगले चुनाव की तैयारी चल रही है। मैं कोई ऐसी सरकार चाहता हूँ आने वाले समय में जो शिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दों को लेकर चले। अच्छा, अभिषेक जी, तो नहीं बताना चाहता हूँ मैं, जो सरकार चल रही है वो भी ठीक चल रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार चाहता हूँ। युवाओं के लिए आप क्या चाहते हैं, जैसे अगली सरकार आती है, या भाजपा की या कांग्रेस की? जैसे भाजपा या कांग्रेस किसी की भी सरकार आए, युवाओं के लिए काबिलियत के तौर पर, काबिलियत के हिसाब से इनको रोजगार मिलना चाहिए, ना कि धर्म और जाति के आधार पर। कई सारे पढ़े लिखे बच्चे अच्छे खासे इंजीनियर हुए, MBA किए बैठे हैं, सिर्फ धर्म और जाति की वजह से।
लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको, 3 तारीख को किसका पलड़ा भारी है, भाजपा का या कांग्रेस का? मैं आपके विवेक के हिसाब से आंकड़े निकालना चाहता हूँ। देखिए, दोनों का अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में कांटे की टक्कर है। पिछला चुनाव जो हुआ था, पिछले चुनाव में हल्की पड़ गई थी भाजपा, सरकार जीत गई थी कांग्रेस की, फिर कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई, भाजपा जीत गई। तो ये सब इस बार नहीं होगा, दोनों में कांटे की टक्कर है। तो जो भी सरकार जीतेगी भारी मतों से जीतेगी। चलिए, धन्यवाद। युवाओं ने कहा है कि रोजगार किसी की भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए चाहे भाजपा की सरकार आए, लेकिन युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन महिलाओं से भी हमने बात करी तो उन्होंने सीधा कहा है कि महिलाओं की चिंता सरकार को करना चाहिए। जो आज सिलेंडर 1150 रुपये का मिल रहा है वो 500 रुपये में होना चाहिए। कोई सी भी सरकार आए लेकिन जनता के लिए हितकारी हो। कैमरामैन सुनील के साथ मैं दीपक ठाकुर, ग्लोबल इंडिया न्यूज़ भोपाल।